बंगाल की खाड़ी से पैदा हुए चक्रवात मीचोंग के गंभीर चक्रवाती तूफान बनने के बाद आज इसके आंध्र प्रदेश के तट से टकराने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मीचोंग आज दोपहर के बाद कभी भी आंध्र प्रदेश के बापटला से टकरा सकता है। इस चक्रवात का असर पहले दक्षिण और उत्तर भारत के कई राज्यों में दिखाई दिया है। मध्य प्रदेश में सपा की हार के बाद अखिलेश ने कहा, लड़ाई बड़ी है। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से लड़ने के लिए हमें काफ़ी तैयारी करनी होगी। हमें सख्त अनुशासन में रहना होगा और इस रणनीति का इस्तेमाल करना होगा जिससे भाजपा बहुमत हासिल कर रही है। मुझे उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में नतीजे अलग होंगे। पूरे विपक्ष को एकजुट कर रही इंडी गठबंधन बनाने में एकजुट की भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इससे दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 दिसंबर को इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में ये बैठक बुलाई है। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद ये पहली बैठक होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय ने कहा, मैंने 2003 से ही ईवीएम के जरिए मतदान का विरोध किया है। क्या हम अपने भारतीय लोकतंत्र को हैकरों द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं? मध्य प्रदेश के दात्य विधानसभा सीट से बीजेपी के सीनियर नेता नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए हैं। नरोत्तम लगातार 3 बार से दात्य से चुनाव जीते आ रहे हैं। इस चुनाव में हार मिलने पर वह कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और भावुक होते दिखाई दिए। अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि बीजेपी नरोत्तम का उपचुनाव में किसी सीट पर मैदान में उतार सकती है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी हुई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद का आचार समिति का रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। लखबीर सिंह रोड 72 साल का था। सूची मिली है कि उन्हें मार दिया गया है। वह खुद को प्रतिबंध संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फाउंडेशन का प्रमुख बताता था। दक्षिण राज्यों में चक्रवाती तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कुछ मैदानी इलाकों में बारिश के अलर्ट है। इस बीच दिल्ली में कड़कती हुई ठंड बढ़ने के आसार सामने दिखाई दे रहे हैं।